और अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने खान-पान का ध्यान रखना है, ठीक है? तो समय पर और उचित मात्रा में और स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों वाली चीज़ें आपको खानी हैं। फिर दूसरा, आपको व्यायाम करना है, ठीक है? तीसरा, आपको लगातार अपने डॉक्टर के पास जांच के लिए जाना है और चौथा, आपको आराम भी करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको वक्त रखना है, ठीक है? और इसके लिए आपको नियमित प्रयास करना है, अभ्यास करना है और इस सब के लिए मैं आपकी मदद करूँगी। तो आप अकेली नहीं हैं, मैं आपका सहयोग करने के लिए हमेशा हूँ। जी दीदी, धन्यवाद आपका। और तो साची, अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। अगर किसी भी तरह की आपको शंका है, संदेह है या आपको लग रहा है कि ये कैसे होगा, कुछ भी अगर आपके सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। तो मैं आपको उसके बारे में संतुष्ट करने की कोशिश करूँगी, जवाब देने की कोशिश करूँगी। समय तो दीदी आपने बताया, व्यायाम है और आराम करना है। समय बमुश्किल मिलता है दीदी, बहुत मुश्किल से हमको घर का काम ख़त्म करने के बाद में हम आराम कर पाते हैं रात में दीदी। उसमें भी फिर ये झगड़े वगड़े होते रहते हैं। तो कैसे करेगा दीदी, कैसे करेंगे हम, ये बताइए। ये बिल्कुल ज़रूरी सवाल है और ये बिल्कुल सही सवाल पूछा। तो आगे हम जितनी भी बातचीत करेंगे, जितने भी सत्र करेंगे, तो धीरे-धीरे हम सीखेंगे और समझेंगे कि ये सब कैसे कर सकते हैं। पर मैं आपको ये विश्वास ज़रूर दिलाना चाहती हूँ कि आप ये कर सकती हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप कर सकती हैं, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आज जैसे हमने बातचीत की है तो आपको ध्यान होगा आज हमने कुल मिला के क्या-क्या बातें की कि आपकी खुद की सेहत आपके लिए कितनी ज़रूरी है, उसका ध्यान रखना। दूसरा, आपका और आपके बच्चे का संबंध कैसे बेहतर होगा, उसका ध्यान रखना। और कैसे आप अपने आसपास के लोगों के साथ अपना संबंध बेहतर कर सकती हैं, इसका ध्यान रखना। और इस सबसे की ज़रूरत किस लिए पड़ेगी? इसलिए कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, ताकि आपका बच्चा भी स्वस्थ और खुश रहे। ठीक है? ठीक है साची, तो मैं फिर मिलने आऊँगी और आगे की बातें हम विस्तार से फिर करेंगे। ठीक है? नमस्ते। धन्यवाद दीदी, नमस्ते। याद रखें, परिवार के साथ आँखों का संपर्क बनाने और उन्हें बातचीत में शामिल करने के लिए धीरे बोलें। इस तरह बात करें कि आप उसके दोस्त हैं और आप वास्तव में उसकी परवाह करते हैं। मित्रवत और विनम्र रहें। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। यदि आप उत्तर नहीं जानती हैं तो प्रश्न लिख लें और जब आप उनसे अगली बार मिलें तो अपने सुपरवाइज़र से प्रश्नों के उत्तर जान कर आएँ। माँ को ये ज़रूर बताएं कि जब आपको उत्तर पता चल जाएगा तो आप उन्हें उत्तर ज़रूर बताएंगी और ये कि आप अपने सुपरवाइज़र से इन प्रश्नों के उत्तर पूछने वाली हैं। सत्र 1 में हमने THPP यानी थिंकिंग हेल्दी प्रोग्राम पीयर डिलीवर्ड, जिसका मतलब होता है सखियों द्वारा दिया गया स्वस्थ विचारों का कार्यक्रम के बारे में बात की। आगे हमने गोपनीयता और सत्रों की रिकॉर्डिंग के महत्व को समझा। उसके बाद हमने 3 क्षेत्रों, माँ का व्यक्तिगत स्वास्थ्य, माँ का अपने बच्चे के साथ संबंध और माँ का अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध के बारे में बात की। आगे हमने परिस्थिति, कार्य और परिणाम के बारे में बात की, जिसका मतलब है अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग काम करने पर क्या परिणाम सामने आते हैं, इसको हमने समझा। आगे के 3 चरणों में हमने स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक कामों की पहचान करके उन्हें स्वास्थ्य के लिए अच्छे कामों से बदलने और उनका अभ्यास करने के बारे में सीखा।